स्वाति मालीवाल पिटाई केस में पुलिस की जांच की आंच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गई है। थोड़ी देर में केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ होने वाली है। केजरीवाल के माता पिता ने दिल्ली पुलिस को सुबह 11:30 बजे आने का वक्त दिया है। केजरीवाल ने कल ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली पुलिस उनके माता पिता से पूछताछ करेगी। केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि स्वाति मालीवाल केस में उनके बुजुर्ग माता पिता से क्यों सवाल जवाब किया जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि स्वाति मालीवाल के बयान के बाद केजरीवाल के माता पिता के बयान दर्ज किए जाएंगे। स्वाति मालीवाल ने कहा था कि 13 मई को जब वो सीएम हाउस गई थी तो सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके माता पिता से मिली थी। इसके बाद वो ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई थी, जहां उनसे मारपीट हुई। पिछले 2 दिन से दिल्ली पुलिस एक महिला जांच अधिकारी के साथ केजरीवाल के परिवार के सदस्यों से बयान दर्ज करने के लिए वक्त मांग रही थी। अब दिल्ली पुलिस को एक टाइम मिला है। दिल्ली पुलिस के पहुंचने से पहले आपके सभी बड़े नेता केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं अपना समर्थन जताने के लिए। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस 2 बार सीएम हाउस पर सीन रिक्रिएट कर चुकी है, लेकिन अभी तक पूरे सीन में केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता नहीं थे। अब अचानक उनका नाम दर्ज हो रहा है। दिल्ली पुलिस आज केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी बयान दर्ज कर सकती है। हालांकि स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने सुनीता से भी मुलाकात की थी। दिल्ली पुलिस यह बयान ऐसे समय में दर्ज कर रही है जब दिल्ली में वोटिंग होने वाली है। दिल्ली में आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ पर पीएम पर केजरीवाल ने करारा अटैक किया है। पीएम मोदी की घटिया चाल इसे करार दिया है, तो बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर सवाल उठाए। षड्यंत्रों की शुरुआत हुई स्वाति मालीवाल जी से, जिनको तैयार किया गया झूठा आरोप लगाने के लिए, पर स्वाति मालीवाल जी के वीडियो सामने आ गए। उस वीडियो को पूरे देश ने देख लिया और सबको समझ में आ गया कि वो आरोप झूठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी अब तक की सबसे घटिया और नीच चाल चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्ग और बीमार माता पिता के पीछे लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी दिल्ली पुलिस को भेज रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्ग माता पिता से पूछताछ करने के लिए। ये हाथी के दांत दहाने के कुछ और खाने के कुछ और है। अगर जस्टिस सर्व होना था तो वो पहले दिन ही वैभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करते, उसको पुलिस के हवाले करते और कहते कि इसने मारपीट की। हालांकि उनके अपने सांसद संजय सिंह ने इसको एडमिट किया कि वैभव कुमार ने उनकी पिटाई करी, उनके साथ बदतमीजी करी। ये संजय सिंह ने खुद एडमिट किया और संजय सिंह को उनके घर भेजते रहे स्वाति मालीवाल के कहीं समझौता करने के लिए कि आप वैभव कुमार के खिलाफ शिकायत मत करिए, हम वैभव कुमार को पार्टी से निकालेंगे। और ऐसा ना कर वे वैभव कुमार के साथ लखनऊ में दिखे, जिसके चलते स्वाति मालीवाल ने अगले दिन शिकायत दर्ज करी। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट पर 9 दिनों तक खामोश रहने के बाद आखिरकार केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा कि मारपीट की घटना उनके सामने नहीं हुई। इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं। पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए वो इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर अटैक किया है और कहा है कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन केजरीवाल चाहते थे तो मारपीट के आरोपी को लेकर घूम क्यों रहे थे। पूरी आम आदमी पार्टी और उनका कुनबा वैभव कुमार को आखिर क्यों बचा रहा है, यह सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। ये बोल कौन रहा है? वो आदमी जिसके घर में एक बहन के साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया और वो आदमी 9 दिन तक चुप बैठा रहा। वो कह रहा है फेयर इन्वेस्टिगेशन। फेयर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो फिर उस अपराधी को, जिसने ये हरकत की थी, जिसकी पुष्टि संजय सिंह ने की थी, उसको अपनी गोद में बैठाकर लखनऊ घुमाने का क्या मतलब था? उसको अपने साथ बाहर दिल्ली से बाहर ले जाने का क्या मतलब था? और फिर जिस दिन वो पकड़ा गया अपराधी, वो भी आपके मुख्यमंत्री आवास से पकड़ा गया, उसको आपने पूरा अवसर दिया कि वो सारे सबूतों से छेड़छाड़ करे।
कहाँ गए वो सीसीटीवी फुटेज जो ड्राइंग रूम में लगे हुए थे? क्यों उसका मोबाइल फ्रेम कर दिया गया, फॉर्मेट कर दिया गया? ये सब अरविंद केजरीवाल की साजिश है। अरविंद केजरीवाल ने पूरी तैयारी से उसको मौका दिया कि तुम सारे सबूतों को नष्ट करो। अब तुम फिर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे चरित्र में दोष है। 9 दिन के बाद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी तो स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए उन पर अटैक किया। उन्होंने केजरीवाल की कथनी और करनी पर सवाल उठाए। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा, मेरे कंप्लेंट फाइल करते ही नेताओं और वॉलंटियर की पूरी आर्मी मेरे पीछे लगाई गई। मुझे बीजेपी का एजेंट बुलाया गया, मेरे चरित्र का हरण करवाया गया, कार काट पीट कर वीडियो लीक की गई, मेरी विक्टिम शेमिंग की गई, आरोपी के साथ घूमे, उसको क्राइम सीन पे दोबारा आने दिया गया और सबूतों से छेड़छाड़ की गई। आरोपी के लिए खुद सड़क पे उतर गए और अब मुख्यमंत्री साहब जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया वो कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहिए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? मैं इसे नहीं मानती। कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। इसी बीच केजरीवाल के पीए विभव कुमार की आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में वो कस्टडी में हैं। छानबीन को लेकर दिल्ली पुलिस विभव को मुंबई लेकर गई थी। पुलिस विभव को 3 ठिकानों पर लेकर गई। विभव ने कहा था कि उसने अपना मोबाइल मुंबई में फॉर्मेट करवाया था, इसलिए पुलिस सबूत की तलाश में उसे मुंबई लेकर पहुंची। पुलिस की जांच जारी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस विभव की रिमांड बढ़ाने की डिमांड कर सकती है। वहीं स्वाति मालीवाल मामले में पुलिस जांच तेज है तो चुनाव से पहले दिल्ली का सियासी पारा भी हाई है। कल पीएम मोदी ने दूसरी बार दिल्ली में रैली की। इस दौरान मोदी ने केजरीवाल पर जोरदार अटैक किया। मोदी ने कहा कि जो लोग दिल्ली की राजनीति बदलने आए थे उन्होंने दिल्ली से विश्वासघात किया, दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मोदी ने वादा किया कि तीसरे टर्म में वो भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे कर देंगे। दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के एक निर्णय को लेकर के नाच रहे थे, कल के अदालत के निर्णय को देखो, पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। साथियों, ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं। इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं, मोदी पिछले 10 साल मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए 10 साल में जो किया है उससे ज्यादा, और मैं छुपाता नहीं हूं। इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। वहीं स्वाति मालीवाल मामले में आज सीएम के घर पर पूछताछ होने वाली है। उससे पहले सीएम हाउस में मीटिंग हुई है, जिसके बाद संजय सिंह मीडिया से बात कर रहे हैं। आइए आपको सीधे वहीं लेकर चलते हैं। मेरे आगे भी तो है, ये नहीं आगे। चलो शुरू करिए सर, शुरू करिए सर। नहीं होगा नहीं तो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी राजनीतिक दुर्भावना, बदले की भावना में इस तरह नीचे आ चुके हैं कि पहले उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाला, और आज सारी हदें पार करके
अरविंद केजरीवाल जी के बूढ़े बीमार माता पिता से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने की प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है। पुलिस के द्वारा उनके बूढ़े मां बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, केजरीवाल जी के पिता की उम्र 84 वर्ष है। जब वो वॉक के लिए चलते भी हैं तो किसी का सहारा लेके चलते हैं। तो यहां संजय सिंह कह रहे हैं कि उनके माता पिता को, अरविंद केजरीवाल के माता पिता को मोदी के कहने पर निशाना बनाया जा रहा है। अनामिका गौर मेरी सहयोगी दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, आज ये बैठक हुई थी, कौन कौन से बड़े नेता पहुंचे और कब तक अरविंद केजरीवाल के मां बाप दिल्ली पुलिस के बताए पते पर पूछताछ के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए पवन, आज जो है दिल्ली में चुनाव के लिए आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार के लिए, इसीलिए आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता, पूरी कैबिनेट जो है वो इस समय सीएम आवास में मौजूद है। आतिशी मौजूद है, पहले गोपाल राय आए, उसके बाद सौरभ भारद्वाज आए, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी यहाँ पहुंचे। उसके बाद जो है जैस्मिन, पूरी जो एक मीटिंग जो चुनाव को लेके होनी है वो हुई। और अभी संजय सिंह बाहर आए और उन्होंने ये बताया कि कैसे आज दिल्ली पुलिस आएगी, अरविंद केजरीवाल के जो माँ पिता हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से पूछताछ होगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया था कि जब वो 13 मई को सोमवार को सुबह सीएम आवास आई तो सबसे पहले वो उनके माँ बाप से मिली, जो उस समय नाश्ता कर रहे थे, सुनीता केजरीवाल से मिली। इसी के चलते आज जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने 11:30 बजे का समय मुकर्रर किया है। उन्हें वो समय सीएम हाउस से ही दिया गया है, क्योंकि 2 दिन से दिल्ली पुलिस ये समय मांग रही थी सीएम हाउस से कि अरविंद केजरीवाल। तो सुबह 11:30 बजे का वक्त तय है जब दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली में आज प्रचार का शोर थम जाएगा। बीजेपी अकेले दम पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अलायंस को टक्कर दे रही है। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी इस वक्त चांदनी चौक सीट पर रोड शो कर रही हैं, तो वहीं मनोज तिवारी ने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और आज शाम 5 बजे तक प्रचार होगा। 2 बड़े चेहरे, 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र, एक चांदनी चौक जहां पर स्मृति ईरानी है, अमेठी में अपना चुनाव संपन्न करने के बाद अब वो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए चांदनी चौक में प्रचार कर रहे हैं और मनोज तिवारी अपनी सीट पर। अब बात बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से मचे सियासी घमासान की। कल ओबीसी सर्टिफिकेट पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के सियासी हालात में उबाल आ गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो मायावती ने, माफ कीजिएगा, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर ऐसे फैसले दिए जाते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी के बयान पर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह का रिएक्शन भी सामने आया है। अमित शाह ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट का फैसला लागू किया जाए। मतलब जहां सूबे के मुख्यमंत्री फैसले को मानने से इनकार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ देश के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि फैसले को लागू करवाया जाएगा। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, কাজ নেই কর্ম নেই, কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তপশিলীদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না, এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না।
যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছে, যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায় এটা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। तो ममता बनर्जी कह रही हैं हम इस आदेश को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।